नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। इस जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 1 से लेकर कोई 5 तक के बीच में है, तो उस बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है उस स्टेज का। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में 4 स्टेज का रिक्वायरमेंट है। पहला स्टेज है दोस्तों प्राइमरी, दूसरा है मिडिल, तीसरा है कॉलेज और चौथा है यूनिवर्सिटी। पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो प्राइमरी का है उसका क्या लेवल है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी जो है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक को प्राइमरी यानी प्राथमिक में रखा गया है। उसके बाद है माध्यम। माध्यम में दोस्तों कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक को रखा गया है। उसके बाद है दोस्तों 9 टू 12, ये है दोस्तों हमारी कॉलेज लेवल का शिक्षा। उसके बाद है दोस्तों विश्वविद्यालय में आप कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी। ये सारे डिग्री है। ये लगभग पहले, अगर मैं 2020-21 की शिक्षा की बात करूं तो उससे पहले की, तो ये फिर सिर्फ 3 वर्ष का होता था। जैसे अगर आप बीए में आर्ट्स लेते थे तो आपको 3 वर्ष का होता है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो आपको 5 साल लगेगा इसमें। उसके बाद 1.5 साल का अप्रेंटिसशिप ऐसे करके कुछ होता है, तो मुझे नहीं पता है उतना। तो ये होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर कोई बच्चा, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि कोई बच्चा 1 से लेके 5 तक के बीच में पढ़ रहा है, वो प्राइमरी में यानी पहला ही फेज में है, तो आखिर उसको क्या क्या आना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर उसको क्या क्या आना चाहिए, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है, मैं आपको डीप स्टडी करके बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है प्राइमरी में, तो सबसे पहले है कि उसको क्षेत्रीय भाषा आना चाहिए कि आखिर वो किस भाषा में शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक है। दूसरी बात है, उस भाषा में अच्छी तरीके से पकड़ होना चाहिए। अगर उस बच्चे में अच्छी तरीके से पकड़ नहीं है तो आप यकीन मानिए कि वो बच्चा कमज़ोर है। ठीक है। दूसरी बात है, मान लेते हैं कि कोई बच्चा एक क्लास में भाषा को सीख रहा है। हालांकि अगर एक क्लास में बच्चा भाषा भी सीख रहा है तो बहुत हो गया मेरे हिसाब से। उसके उसके लिए उतना ज़्यादा नहीं है कि उसको जोड़ घटा गुना आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है उसको। सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज और नंबर सिखा दीजिए, 1 2 3 4 5, जो पहाड़ा होता है उसको एक बार सिखा दीजिए आप, तो मेरे हिसाब से उतना काफ़ी है। अब चलते हैं कक्षा 2 में। अब देखिए दोस्तों, कक्षा 2 में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपने वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज सीखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हिंदी माध्यम से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं हिंदी ही सीखूंगा। हमारे यहाँ पे 3 भाषाएं लगभग सिखाई जाती है हमारे बिहार में। एक तो हो गया आपका हिंदी, अब कोई उर्दू भी रख लेता है कोई बच्चा। एक होता है हिंदी, दूसरा होता है अंग्रेजी और तीसरा संस्कृत। मैंने 3 भाषा को सीखा है। पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत और तीसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में काम चलाने के लिए मैं सीखा हूँ, मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई बच्चा 2 क्लास में है तो उसको 2 क्लास में क्या क्या आना चाहिए, ये भी तो बात है। अगर कोई बच्चा 2 क्लास में है दोस्तों, उसको सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा पढ़ने के लिए आना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद अंक जो है 1 2 3 4 5 6 से अप टू 100 तक यानी 100 तक आना चाहिए। 2 1 जा 2 से लेके यानी 2 का 2 से लेके 10 का 10 तक। उसके बाद 11 1 जा 11 यानी 11 से लेकर के 20 का 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हौला फौला, मतलब अगर मैं बात करूँ छोटा मोटा, उसको जोर जो है, जोर घटा गुना भाग, ये सब सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप यकीन मानिए कि वो बच्चा 2 क्लास में चलने लायक है। अब चलते हैं 3 क्लास में, और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। ठीक है, जो मेरे हिसाब से किताब रिक्वायरमेंट दे रहा है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में दोस्तों किसी भी बच्चे को
कोई भी बच्चा हो उसको फर्राटेदार रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार की बात करूं तो आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, हिंदी अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे आपको जोड़, घटा, गुना और भाग ये जो है कि नॉर्मल वाला होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ये जान रहा है, आप यकीन मानिए यहाँ पे आपका पहाड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर आपका पहाड़ा स्ट्रोंग नहीं है तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है इस क्लास में। अब चलते हैं दोस्तों क्लास 4th स्टेज में। मैंने ये क्लास 3 की बात करी, अब क्लास 4 की बात करते हैं। दोस्तों क्लास 4 में आपको स्ट्रोंग लेवल पे इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ने के लिए, हिंदी भी आनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रोंग लेवल पे आपको जोर आना चाहिए, यानी इसको जिसको हिंदी अंग्रेजी में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद घटा आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लघुत्तम आना चाहिए और महत्तम भी आना चाहिए। अगर आप कक्षा 5 में हैं तो स्ट्रॉन्ग रूप से आपको हिंदी पढ़ने के लिए आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, और एनालिसिस करने के लिए और रिसर्च करने के लिए आपको यहीं से ध्यान देना होगा, अगर कोई बच्चा कक्षा 5 में है तो। अगर कोई बच्चा 5 में किसी का अगर जोड़, घटा, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम ये सब कमजोर है तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जो आपका आगे वाला स्टेज है जब आप कक्षा 6 में जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे सीखने का मौका नहीं बल्कि आप आगे वाला चीज की चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद आपकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज पकड़ नहीं है तो फिर आप बहुत बड़े मुश्किल में पड़ रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बाद थोड़ी थोड़ी आपको संस्कृत आनी चाहिए। उसके बाद आपका ग्रामर आपका मजबूत होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, ग्रामर हो अंग्रेजी का, या फिर अगर आप तमिल तेलुगु में सीख रहे हैं तो तमिल तेलुगु भी आपको आनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रूप से। उसके बाद अंग्रेजी की क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, रिसर्च करने के लिए आना चाहिए, एनालिसिस करने के लिए आना चाहिए। अगर आप इस सब चीज में कमजोर है तो आप यकीन मानिए कि फिर आपकी वीकनेस बहुत है। अगर आप इन सब चीजों में मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, समझ रहे हैं, हालांकि आप कुछ चीजें भूल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई चीजों को सीखे हुए हैं तो भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, आप उसको दोबारा सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज मिस कर रहे हैं आप सीख लीजिएगा। दोस्तों मैंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बारे में आपको बताया कि आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई मान लीजिए जो जिस भी भाषा में आप शिक्षा ग्रहण कर ले, अब कोई हिंदी में करेगा, कोई अंग्रेजी में कोई करेगा, कोई तमिल में करेगा, कोई कोई संस्कृत में, कोई अन्य भाषा में भी कर सकता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको पहले तो उस भाषा में पकड़ होना चाहिए, उसके बाद आपको पहाड़ा आना चाहिए, इसको अंग्रेजी में काउंटिंग कहते हैं। उसके बाद आपको अंग्रेजी आनी चाहिए थोड़ी मोड़ी। अगर आपको हायर एजुकेशन सिस्टम लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल नीट, आईआईटी, इन सब में आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भारत देश में आपको पता है कि जो डॉक्टर है और इंजीनियरिंग फील्ड है यहाँ पे आपको अंग्रेजी आना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों आपको जोड़, घटा, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम आना चाहिए स्ट्रॉन्ग रूप से, मजबूत रूप से। इसमें आपको इतना भर भी जो है कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक में आपको क्या क्या सीखना है। अगर आप इन सब चीज़ों में कमज़ोर हैं तो फिर आपको उन सब चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है। याद रहे कि ये सब चीज़ें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बात बाद में फिर आप अगर आप क्लास 10th 11 12 में जाएंगे तो फिर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे। अगर आपके पास अगर वही समय है तो आप सीख लीजिए, इंटरनेट पर भरा पड़ा है ये सब चीज़ें। आपको किसी भी चीज़ को किसी जगह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट पे ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपना जो भी इस चीज़ की कमजोरी है इस पर कृपया ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।